बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद नौरीन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी स्पेनिश ऑमलेट। तो आए देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल का गर्म होने तक वेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसे स्लाइसेस में कट करके मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। 1.5 या 2 मिनट आलू बॉईल करने के लिए इनफ होंगे। ज़्यादा बॉईल करने से आलू टूट जाएंगे। तो आलू बॉईल करने के बाद हम इसे फ्राइंग पैन में डाल के फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही मैंने आधा कप मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जो मैंने चॉप कर ली। प्याज भी इसमें ऐड कर लेंगे और आलू और प्याज को एक साथ फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब लिड लगाकर इसे 2 मिनट्स के लिए रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में। आफ्टर 2 मिनट्स जब हम चेक करेंगे तो ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट होंगी, लेकिन हमें प्याज का क्रिस्प ख़त्म नहीं करना। अब किसी बॉल में इनको निकाल लें। अब यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसके बाद हम अंडे में शामिल करेंगे 2 मैंने बड़ी साइज़ की मिर्चें ले ली और इन मिर्चों को मैंने बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च ली है, जिसमें से मैं हाफ़ शिमला मिर्च यूज़ करूँगी। और यहाँ मैंने पार्सले लिया है, मेरे पास ड्राई पार्सले है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे कोरिएंडर के फ्रेश लीव्स ले सकते हैं। तो फ्रेश लीव्स की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इन्हेंस होती है। इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और साथ ही मैं 1 टीस्पून लूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी पसंद की भी कोई वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, स्पेशली आप कैबेज भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो प्याज और आलू हमने फ्राई करके रखे थे, वो ऐड करेंगे। अब इन तमाम तरह चीज़ों को किसी फोर्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ मैंने पैन में 2 या 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। और ये जो बैटर हमने तैयार किया है, ऑयल गर्म होने के बाद वो बैटर इसमें शामिल कर देंगे। तमाम तर बैटर शामिल करने के बाद अच्छे से सेट कर लें, ताकि हमारा जो ऑमलेट है वो बिल्कुल गोल बने और प्रॉपर बने। तो बैटर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें लिड लगाकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में रख दूँगी। 4 मिनट के बाद मिलते हैं। 4 मिनट्स के बाद अब देख सकते हैं आप, हमारा जो ऑमलेट है वो बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा हो गया। थोड़ा सा चेक करेंगे। अब एक प्लेट लेंगे जो कि पैन से बड़ी हो और इसे टर्न कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आया है हमारे ऑमलेट में। साइडों से ऑमलेट को दबा देंगे। अब इसके बाद जो है, यहाँ मैंने ली है मोज़रेला चीज़ और मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया। मोज़रेला चीज़ आप इसके सेंटर में भी ऐड कर सकते हैं और ऊपर से भी आप टॉपिंग कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे ऑरिगेनो यूज़ करूँगी, हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 4 मिनट मज़ीद हल्की आंच में रखने के बाद अब हमारा स्पेनिश ऑमलेट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको सर्व कर सकते हैं। इसे कट करके मैं दिखाती हूँ। ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही थिक बनता है। मैंने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया है। अगर आप अंडों की क्वांटिटी बढ़ा दें तो आपका थोड़ा और थिक बनेगा और फ्लफ़ी बनेगा। आप देख सकते हैं, कंप्लीट और परफेक्ट ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।